नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। मैं आज आपको बताऊंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसमें है ना कि टीसी कैसे काटा जाएगा, कैसे काटा अभी जा रहा है। ठीक है, तो इसी बात पे हमारी है ना कि चर्चा होगी। चलते हैं पहले बोर्ड की तरफ हम। देखिए, जो एनईपी आप लोग के है ना कि बुक पर भी है ना कि बहुत जगह लिखा होगा एनईपी 2020 2020। एनईपी का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, इसमें क्या है कि अभी तक क्या होता था कि अगर किसी स्टूडेंट को आरटी के राइट टू एडुकेशन माने शिक्षा के अधिकार के तहत अभी तक जहाँ पे भी एनईपी लागू नहीं हुआ है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना कि उसका है ना कि प्रोविजन बना के दे दी है, स्टेट गवर्नमेंट अभी लागू नहीं किया है। ठीक है, जिस दिन से कैसे पता चलेगा कि लागू हुआ कि नहीं। देखिए, यूजीसी में लागू हो चुका है। ठीक है, जो ग्रेजुएशन लेवल का है वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम आ गया है, हर 6 महीने पे एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो उसमें है ना कि लागू हो चुका है। देखिए, अभी स्कूलिंग लेवल पे यह लागू नहीं हुआ है। तो अभी भी अगर आरटीई में अगर किसी को एडमिशन कराना है तो स्टूडेंट का एज अगर 14 साल से कम है, ठीक है, और अगर वह क्लास 8 तक में एडमिशन चाहता है तो इसका एडमिशन बिना किसी टीसी का हो जाना है। अगर कोई स्कूल कहता है कि हम एडमिशन नहीं लेंगे, टीसी लेके आओ, फलना करो चिलना करो, तो आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, उसकी नौकरी जा सकती है। क्योंकि राइट टू एजुकेशन का मतलब यही है कि क्लास 8 तक के स्टूडेंट को आप पढ़ने से नहीं रोक सकते। तो बहुत सारे स्कूल जो कह रहे हैं कि टीसी चाहिए, हाँ, 9th में एडमिशन कराने के लिए टीसी मैंडेटरी है। तो वहाँ पे टीसी चाहिए, वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट का रूल्स वगैरह जो वहाँ पे स्कूल कहेगा वो कुछ आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का एज अगर 14 साल से कम है और क्लास 8 तक में एडमिशन चाहता है और इसके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, डॉक्यूमेंट करने का मतलब कि ना इसके पास है कि डीओ भी है और ना ही इसके पास है कि आधार है, तो भी इसकी मम्मी जाएगी तो एक एप्लीकेशन देगी, इसका एडमिशन हो जाएगा मम्मी के डॉक्यूमेंट से। तो अभी तक यह चीज चल रहा है, लेकिन स्कूल वाले क्या किए हैं कि अभी से इसको है ना कि लागू कर दिए हैं। तो अगर आप कोई स्कूल चला रहे हैं, अगर आपका कोई स्टूडेंट को क्लास अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक में अगर एडमिशन लेना है, ठीक है, और आप अगर टीसी काटने के लिए एलिजिबल नहीं है, आपके पास यूडाइस नहीं है, आप टीसी नहीं काट सकते। देखिए, यूडाइस हम आपको पिछले वीडियो में भी बता दिए थे, शॉर्टकट में अभी बता देते हैं। देखिए, यूडाइस का मतलब होता है यह स्टेट गवर्नमेंट का एक डाटा सेंटर है। ठीक है, अब है ना कि बहुत जगह यह ना कि पीईएन आ गया है, परमानेंट एजुकेशन नंबर। ठीक है, यह पेन आ गया जो +2 तक है ना कि चलेगा, उसके आगे भी यह चलता रहेगा। तो यह परमानेंट एजुकेशन नंबर है, तो बहुत जगह पे यह आ गया है। ठीक है, यह है ना कि यूडाइस का भी ही है, लेकिन यह स्टेट गवर्नमेंट है ना कि इशू करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा सेंटर, यहाँ पे स्टूडेंट का अगर डाटा अपलोड है, आपका स्टूडेंट भाग जाता है। भाग क्यों जाता है? क्योंकि आपके यहाँ उसका डाटा है ही नहीं, वो जहाँ चाहेगा वहाँ अपना है डाटा फीड करा लेगा। अगर आपके पास यूडाइस होता, उसका डाटा अगर आपने अपने आप फीड करके रख रखा है, जब तक कि आप उसका टीसी नहीं दीजिएगा वास्तव में उसका एडमिशन नहीं होना है। लेकिन ऐसा आप लोग कर नहीं पाते। अब कुछ है ना कि यूपी वगैरह में प्रॉब्लम, बिहार में तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पता ना बिहार के लोग सुनता क्यों नहीं है, बिहार के स्कूल वाले। और है ना कि साल 2 साल में इतनी सख्ती हो जाएगी कि स्कूल बंद हो जाएगा, तो फिर है ना कि चिल्लाते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट का एज अगर 14 साल से कम है, क्लास 8 तक में उसको एडमिशन अगर लेना है, उसके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, टीसी का तो बात छोड़िए, जनरल डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो उसका एडमिशन होना है। आप खुद जाइए, उससे आरटी का है ना कि रेगुलेशन पढ़वाइए, उस स्कूल को वो डर के मारे एडमिशन ले लेगा, क्योंकि यह सही चीज है। और है ना कि बहुत जगह लगा दिए कि आप डीओ से काउंटर साइन करा के आइए, 9th में एडमिशन के लिए आपने कराइए, आपको है ना कि मैंने अलग कहीं एडमिशन कराना है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाना है, उसमें कराइए, तो उस समय ना काउंटर साइन चलता है। लेकिन आपको अपने एरिया के क्लास 8 तक के स्कूल में एडमिशन लेना है, कोई काउंटर साइन का है ना कि मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग ना खुद नियम जानते हैं ना स्कूल नियम जानता है, बस है ना कि जो चीज़ है ना कि मार्केट में चल रहा है, एक आदमी बोल दिया, दूसरा आदमी अपना लिया, और उसके बाद है चल रहा है। तो ये सब है ना गलत चीज़ है, इस सब पर आप ध्यान दीजिए, सख्त होइए, और स्टूडेंट का एडमिशन आप फिजिकली जाके कराइए। अगर स्टूडेंट का क्लास 8 तक में एडमिशन लेना और उसका एज 14 साल से कम है, जा करके जबरदस्ती कराइए। अब अब हम दूसरा चीज बताते हैं, एनईपी क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, इसमें क्या है कि अभी आप देख रहे हैं कि एक आंगनबाड़ी चलता है, एक है ना कि आंगनबाड़ी चलता है, जनरल में प्राइवेट में यही है ना कि प्ले स्कूल है। ठीक है,
दूसरा चलता है 1 to 12 तक का स्कूल, ठीक है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। यह जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर में आता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, ठीक है। और है ना इसके बाद आगे का जो पढ़ाई है यह है ना कि यूजीसी के अंदर में आता है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग के अंदर में आता है, ठीक है। तो यह जो आंगनबाड़ी है तो इसमें पहले आप मान लेते हैं कि इसमें आपका हो गया नर्सरी, एलकेजी, है ना, उसके बाद यूकेजी, उसके बाद आगे चले 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 क्लास आपका प्राइमरी हो गया। इसके आगे चले 6 7 8, उसके बाद ये अपर प्राइमरी हो गया। उसके बाद 9 10 11, उसके बाद यहाँ पर भी आकर के यह चेंज होता है, ये आपका हाई स्कूल हो गया। उसके बाद 11 12 ये आपका हो गया सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। तो ऐसे करके स्कूल चल रहा था, एक सेक्शन 2 3 4 5। तो पहले इसको बोला जाता था 3 + 5 + 3 और +4 कहिए चाहे 2 2 कहिए, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है कि 3 क्लास इसका और +2 क्लास इसका, यह 5 एक साथ मर्ज हुआ, ठीक है। और उसके बाद 3 क्लास इसका मर्ज हो गया, 3 क्लास इसका मर्ज हो गया, और यह चारों एक साथ मर्ज हो गया 4 क्लास। यही 5 + 3 + 3 + 4 है। कहने का मतलब कि क्लास 1 2 का 2 क्लास को हटा करके इसमें जोड़ दिया गया। बहुत सारे जगह पे आप एनटीटी का कोर्स वगैरह भी चल रहा है, हमारे यहाँ से भी चल रहा है। तो इसका जब वैकेंसी आएगा तो है ना कि यही जो 2 क्लास इधर आना है, तो इसी का है ना कि वैकेंसी आना है, इसी के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कराया जा रहा है मेनली। और जो आपका जो यह जो प्राइमरी सेक्शन है, यह 3 4 और 5 रह जाएगा, और यह 6 7 और 8 हो जाएगा। और फिर 9 10 11 12 को एक साथ मर्ज करना है। सरकार को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है इसको यहाँ पे कि इसको इसमें खसका के लाना है, या फिर इसको है ना कि इसमें मर्ज करना है। तो इसमें यह मर्ज नहीं करेगा, ठीक है। इसमें मर्ज करेगा तो देखिए, इस स्टूडेंट को पढ़ना है, इस स्टूडेंट को खेलना है, इस स्टूडेंट को खेलना है, तो खेलने वाला स्टूडेंट को एक साथ मर्ज करेगा, ठीक है। और इस स्टूडेंट को पढ़ना है, यहाँ से इसका एग्जाम शुरू हो जाएगा, ठीक। क्लास 3 से स्टूडेंट का एग्जाम शुरू हो जाना है। तो जब यहाँ से थ्रू माने कि जैसे ही है ना कि इसके थ्रू जब स्टूडेंट आएगा, माने क्लास 3 में जब स्टूडेंट आएगा यहाँ से, तो इसका पहला एडमिशन यहाँ पे है ना कि हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें है ना कि या क्या होता था कि स्टूडेंट का एज ग्रुप माने कि 6 जब ईयर्स होता था तब स्टूडेंट इसमें आता था, लेकिन अभी यह 6 7 माने कि 8 साल का होगा तब यह क्लास 3 में एडमिशन लेगा। यानी कि इसका नर्सरी एलकेजी यूकेजी 1 2 यहीं पे खत्म हो जाएगा, पीछे ही। या 3 से यहाँ से पढ़ाई इसका है ना कि शुरू होना है, ठीक है। और 3 से जब इसका पढ़ाई शुरू होगा तो पहला टीसी इसका कटेगा, तो क्लास 3 में कटेगा 4 के लिए। यानी कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी तो जो भी स्कूल अगर क्लास 3 चलाएगा उसको है ना कि टीसी काटना पड़ेगा, क्योंकि 4 में बिना टीसी का एडमिशन नहीं होगा। लेकिन अभी तक क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट को 8 तक में भी एडमिशन कराना है, ठीक है, क्योंकि अभी आरटी लगा हुआ है, शिक्षा का अधिकार, हमको पढ़ने का अधिकार है, हमको पढ़ना है, और मेरा एज अभी 14 साल से कम है, यानी कि अभी हम बालक है। माने कि हमारे यहाँ बिहार में बउआ बोला जाता है, मैं बिहार से हूँ तो हमारे यहाँ बउआ बोला जाता है। तो अभी यह है ना कि बालक है, अभी इसको क्लास 8 तक में एडमिशन हो जाएगा। और आप लोग है ना कि इसको है ना कि जा करके फिजिकली कराइए, ना कैसे करेगा, ये नहीं करेगा तो एप्लीकेशन लिखे बोले कि आप है ना कि प्रमाणित कीजिए, हम आपके ऊपर है ना एफआईआर करेंगे। इसमें किसी का है ना कि नियम कानून नहीं चलना है, यह हमको शिक्षा का अधिकार हमको है ना कि भारत का संविधान दिए हुआ है, इसके लिए है ना कि मैंने संविधान में चेंजिंग किया गया है। इसको आम बात नहीं समझिए, कोई कह देगा हम मान लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लास 8 तक में 14 साल से कम के स्टूडेंट का एडमिशन हो जाना है, चाहे वह किसी भी ग्रेड का स्कूल हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, फलना बोर्ड हो, चिलना बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, भारत सरकार हो, चाहे वह है ना सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हो जाना है एडमिशन। हाँ, जहाँ पे ठीक है, जब यानी कि फॉर्म भर के, जैसे कि नवोदय में, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, वहां पे अगर एडमिशन होना है, तो अगर जहाँ पे अपियरिंग एग्जाम होता है, जैसे कि मान लीजिए
जिसको हम लोग है ना कि कंपटीशन बोलते हैं, तो वहां पे 6 में एडमिशन होता है, तो यहाँ पे आपको है ना कि टीसी मैंडेटरी है। अगर आपको पढ़ने के अधिकार के तहत पढ़ना चाहते हैं, किसी भी स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो बिना डॉक्यूमेंटेशन का एडमिशन यहाँ तक होना है एज के हिसाब से। लेकिन अगर आप है ना कंपटीशन निकाल के जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे है ना कि 6 में और है ना कि बीच में तो है ना क्लास 3 4 माने जिस क्लास में एडमिशन होता है, तो कम्पिटेटिव में यह लागू नहीं है, लेकिन एकेडमिक में 100% लागू है, और है ना कि भारत के संविधान के हिसाब से लागू है, इसलिए आपको कोई मना नहीं कर सकता। इसलिए अगर किसी स्कूल को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो फिजिकली जाके उसका एडमिशन कराए, कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद बहुत सारे स्कूल में गए हैं, हम गए हैं, जब उसको बताए हैं तो बैठ के 1 घंटा बतियाता है, कहता है कि क्या करें सर, हमारी मजबूरी है, लेकिन अब आ गए हैं तो हम कर लेते हैं, कर लेता है, कोई टेंशन नहीं है, तो हम करवाए हैं। तो देखिए 6 ईयर में यहाँ पे एडमिशन हो रहा है, तो 2 क्लास इधर आना है, बाकी बाद यह ऐसे चलेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका 12th के बाद यूजीसी, ठीक है। यूजीसी में है ना कि इसको भी हम है ना कि बता देते हैं, मतलब पूरा ही बता देते हैं। चलिए, तो आपका एक है ना कि प्ले ग्रुप जो होगा, ठीक है, इसको प्ले कहिए चाहे है ना कि फाउंडेशन कहिए, इसको है ना कि मेनली है ना कि इसको है ना कि फाउंडेशन बोला गया है, ठीक है। तो ये है ना कि जो भी ग्रुप आया, तो इसमें आपका हो गया नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 और 2, 5 ग्रुप आपका इसमें आ गया, ठीक है। ये उसके बाद इसका आगे जो या ना फाउंडेशन के आगे आ गया, इसका है ना कि 3 4 5, ठीक है, 3 ग्रुप आपका यहाँ आ गया। उसके बाद 6 7 और 8 यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपका 9th 10th 11 और 12th आपको है ना कि यहाँ पे आ गया। तो ऐसे करके पढ़ाई चलना है। देखिए सरकार को प्रॉब्लम कहाँ है कि यह दोनों को इसके साथ है ना कि मर्ज करना है, और इसके पास जगह नहीं है, तो इसके लिए पहले जगह बनाना। अच्छा, अभी तक बहुत सारा स्कूल है जो है ना कि मैंने 10 तक चलना है, तो या तो उसको अपग्रेड करके +2 करेगा, और जो सिर्फ है ना कि सीनियर सेकेंडरी चल रहा है, तो इसको है ना सेकेंडरी कन्वर्ट करेगा, यानी कि दोनों को इसके साथ है ना कि मर्ज करना है। तो यह तो थोड़ा सा है ना कि पॉसिबल भी है, इसमें सरकार को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। लेकिन हालांकि आज ना कल इसको है ना कि लागू होना ही होना है। देखिए अब है ना कि सब्जेक्ट में क्या है, यहाँ तक तो बच्चा को सिर्फ खेलना है, कोई एग्जाम वगैरह यहाँ पे है ना कि होना नहीं है, माने कि एग्जाम लेना नहीं है, ठीक है। यहाँ से इसको है ना कि रीजनल लैंग्वेज में है ना कि पढ़ाना है, यहाँ पे मेनली उसका है ना कि पढ़ाई शुरू यहाँ से होगा। यहाँ से है ना कि इसका है ना कि सब्जेक्ट है ना कि इंक्लूड हो जाएगा, साइंस, मैथ, उसके बाद हम लोग एसएसटी या ईवीएस कहिए, जो भी कहिए, तो 3 सब्जेक्ट के साथ 2 लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है ना कि मैंडेटरी होगा, सेकेंड लैंग्वेज वो ले सकता है। और उसके बाद यहाँ पे कोडिंग की पढ़ाई इसको है ना कि 6 में है ना कि शुरू हो जाएगी, यानी कि कोडिंग इसको मैंने कंप्यूटर मैंडेटरी कर देगा, कोडिंग इसको पढ़ना ही पढ़ना है। जबकि यहाँ पे जनरल है ना कि मैथ साइंस वगैरह है ना कि जो मैंने कि जनरल जैसे पढ़ाई होता है वैसे पढ़ना है, यानी कि एक सब्जेक्ट आपको यहाँ मैंने यहीं पे आ गया, ठीक है। बस यही एक है ना कि सब्जेक्ट मैंडेटरी है ना कि बढ़ गया, जो भी मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, इसके आगे जाएगा तो इसका है ना कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। कॉम्बिनेशन में क्या होता था कि स्टूडेंट है ना कि मैंने कि 9th में जो सब्जेक्ट लिखता था वह है ना 10th में एग्जाम हो के और फिर 11th में उसका सब्जेक्ट बदल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब स्टूडेंट को सब्जेक्ट वाइज मैंने चूज करना पड़ेगा कि हमको है ना कि मैंने कि साइंस में अगर मैथ पढ़ना है तो या मैथ पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, प्लस है ना कि हिस्ट्री पढ़ेगा, और प्लस है ना कि अकाउंट पढ़ लेगा। आपने उसके बाद है ना कि एक लैंग्वेज रखे या 2 लैंग्वेज रखे, उसके ऊपर एक लैंग्वेज हुआ, उसको है ना कि मैंडेटरी है, एक है ना कि सेकेंडरी लैंग्वेज ले सकता है, और चाहेगा तो एक लैंग्वेज और ले सकता है। लेकिन जिस स्टूडेंट को इंजीनियरिंग करना होगा तो वह है ना कि फिजिक्स रखेगा, केमिस्ट्री रखेगा, उसके बाद है ना कि बायोलॉजी रखेगा। माने कि आपको है ना कि 9th में भी है ना कि चूज कर लेना होगा कि आपको डॉक्टर बनाना है कि इंजीनियर बनाना है। या पहले क्या होता था कि 10th के बाद स्ट्रीम होता था, स्ट्रीम खत्म कर दिया गया। अब आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए, और है ना कि 9th से ही है ना कि चॉइस हो जाएगा। तो यह होना है इसका है ना कि पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद है ना कि ग्रेजुएशन पे है ना कि ऐसा ही हो गया है कि ऑनर्स का सिस्टम खत्म हो गया है कि हमारा फलना सब्जेक्ट ऑनर्स है, बस आपको है ना कि 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, और एक वो मैंने अलग से स्वच्छ भारत फलना चिन्ह माने कि देशभक्ति जगाने वाला एक सब्जेक्ट आपको है ना कि +1 सब्जेक्ट कर लेना है। बाकी बात है ना कि अभी वैसे ही चलेगा, मैंने कि इसमें है ना कि बहुत ज़्यादा ही नहीं है। बस इसमें है ना कि 70 नंबर का थ्योरी एग्जाम होना है, 30 नंबर का आपको है ना कि इंटरनल असेसमेंट दिया जाएगा, ठीक है। साल में इसका है ना कि 2 बार एग्जाम होगा, ठीक है। 2 साल के बाद सॉरी उसके बाद 1 साल के बाद आपको है ना कि एक डिग्री दे दी जाएगी, जिसको है ना कि सर्टिफिकेट बोला जाएगा।
उसके बाद है ना कि दूसरे साल में आपको है ना कि या डिप्लोमा दे दिया जाएगा। 3 साल आपका कंप्लीट होगा तो आपका है ना कि डिग्री हो जाएगा। 4 साल आपका है ना कंप्लीट हो जाएगा तो आप है ना कि या रिसर्च होल्डर कहलाइएगा। और आपका 5वां साल अगर है ना कंप्लीट हो जाएगा तो आप पीजी हो जाइएगा। यानी कि 3 साल आप यूजी, चौथे साल है ना कि रिसर्च और 5वें साल पीजी। या मन करता है तो 1 साल के बाद है ना कि छोड़ दीजिए, फिर 3 साल के बाद आगे एडमिशन करा लीजिए। मन करता है दूसरे साल छोड़ दीजिए, फिर है ना कि 2 साल के बाद तो इसमें है ना कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट है, क्योंकि हर साल इसको टीसी मिलना है। यानी कि 1 साल का पढ़ाई खत्म करने के बाद आपको एक है ना कि डिग्री मिल जाएगा। आपको है ना कि माने कि आप इसका है ना कि टीसी लेके आपको जहाँ जाना चाहिए, बस आज है ना कि 1 साल इस कॉलेज में, 1 साल उस कॉलेज में, है ना कि आज माने इस यूनिवर्सिटी में, कल उस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ सकते हैं। तो है ना कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है ना कि इसमें हो गया है। सब में वैसा ही हो गया है। 3 में टीसी कटेगा, स्टूडेंट जाएगा है ना कि 4 में एडमिशन लेगा, फिर है ना 2 साल नहीं पढ़ना होगा, 2 साल के बाद आएगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट लगेगा, 5 में एडमिशन हो जाएगा। यानी कि बिना डॉक्यूमेंटेशन स्कूल चलाना बहुत क्लिष्ट होगा। यानी कि हर साल स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ है ना कि इसमें है ना कि होना है, इसलिए थोड़ा सा ये क्लिष्ट होने वाला है। यही है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हाँ, देखिए इसमें एक सब्जेक्ट और आ रहा है कि स्टूडेंट अपने मन से एक सब्जेक्ट का चूज हुआ है ना कि करेगा, कोडिंग के साथ भी एक सब्जेक्ट का चूज करेगा। यानी कि उसका पर्सनल चॉइस सब्जेक्ट, माने कि सब्जेक्ट है ना कि बढ़ने वाला है। पर्सनल चॉइस सब्जेक्ट एक है ना कि इसका बढ़ेगा। और है ना कि इससे भी ज़्यादा समझना है तो आप है ना कि जाइएगा, लिखिएगा इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाय खान सर। वो आपको हमसे भी बढ़िया समझा देंगे, क्योंकि उनसे बढ़िया हमको नहीं लगता है कि हम आपको समझा पा रहे हैं। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाय खान सर लिखिएगा, वो अच्छे से आपको है ना कि वो हमसे भी बढ़िया है ना कि डिस्क्राइब किए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें है ना कि आप है ना कि जाके देख लीजिएगा, या हम भी उन्हीं को फॉलो करते हैं इसे। तो यहाँ पे है ना कि पर्सनल चॉइस सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट, और इसमें लगभग है ना कि 250 सब्जेक्ट होना है। यह सरकार के भी बस की बात नहीं है, पता ना कैसे करेगा। ठीक है, अभी तक है ना कि सिर्फ ड्राफ्ट आया है, अभी तक सब कुछ है ना कि बढ़िया से बन के नहीं आया है। लेकिन यह जो 250 सब्जेक्ट इसमें ऐड होगा, अगर किसी को बागवानी करना है तो उसको बागवानी पढ़ाया जाएगा, अगर किसी को टेलरिंग करना है, ब्यूटिशियन करना है, कुछ भी करना है, उसको गेट ग्रिल बनाना है, उसको है ना कि मैंने लकड़ी का सामान बनाना है, फर्नीचर वगैरह बनाना है, क्या बनाना है, उसको गोली खेलना है, गुल्ली डंडा खेलना है, मैंने क्या करना है वो पता ही नहीं है। माने कि अपने चॉइस का एक सब्जेक्ट। उसके बाद है ना कि इतना सब्जेक्ट का नाम है कि भूल गया। चलो इसको बताते हैं कि इससे है ना फर्क क्या पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपके पास 2 स्टूडेंट आया, एक स्टूडेंट का कहना है कि नहीं सर हमको है ना कि ट्रैकिंग सीखना है, और एक आता है तो उस है कि हमको है ना कि हॉर्स राइडिंग करना है। यह दोनों कोर्स संभव है। ट्रैकिंग करने के लिए इसको आप ना हिमालय पहाड़ में ले जा सकते हैं, ना इसके लिए आप घोड़ा खरीद सकते हैं। अब पता ना सरकार इसको कैसे करेगी। लेकिन हम लगभग है ना कि 100-150 ऐसा सब्जेक्ट पीएसबीआई लेके उस समय आ जाएगी जिसका ऑनलाइन क्लास 100% अवेलेबल रहेगा। क्योंकि मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट यहाँ आता है, एक स्टूडेंट यहाँ आता है, अब 250 सब्जेक्ट होगा तो 250 टीचर, स्कूल में 100 स्टूडेंट होता है, 250 टीचर कैसे रख लेगा कोई। तो इसके लिए हम टीचर रखेंगे, हम इसकी है ना कि तैयारी भरपूर कर रहे हैं, और हमने इसको है ना कि करना शुरू भी कर दिया है। इसमें एक है ना कि जो नया चीज आया था, तो वह अभी से हमारे है ना कि मार्कशीट पर है ना कि इम्प्लीमेंट है। मैं आपको है ना कि मार्कशीट है ना डाउनलोड करके दिखा दूंगा कि उसमें जो है कि है ना कि अगर कोई स्टूडेंट है ना कि माने कि उसका जो है ना कि फाइनल जो सर्टिफिकेट होगा, तो उसमें है ना कि सेल्फ असेसमेंट, उसके बाद पेरेंट का असेसमेंट, टीचर का असेसमेंट, और है ना कि क्लासमेट का असेसमेंट। क्लासमेट का असेसमेंट, ठीक है। तो क्लासमेट का है ना कि असेसमेंट आना है, यह चीज मैंने यह है ना कि पहले ही अपने है ना कि हमारा 1 साल से यह चीज चल रहा है। मैंने कि इस साल है ना कि दूसरा साल है ना कि मेरा चल रहा है ऑलरेडी, है ना कि मार्कशीट में ऑलरेडी है ना कि इंक्लूड मैंने कर दिया है। तो हम लोग उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, माने कि हमारे साथ जुड़ने में आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो आपके पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यह बता सके
कि सर अभी हमारे साथ यह प्रॉब्लम है, इसका निदान क्या है। आप किससे फ़ोन करके पूछते हैं? हमसे फ़ोन करके पूछिए, कोई टेंशन नहीं है। हमारा है ना कि माने कि हमारा जितना वीडियो है सबके डिस्क्रिप्शन में हमारा पर्सनल नंबर दिया हुआ है। आप हमसे बात कीजिए, आप अपना सुख दुख हमको बताइए। आपके साथ एक ऐसा कंधा है जो आपके है ना कि सुख दुख में आपको है ना कि बताएगा। देखिए हम आपको है ना कि PSY का है ना कि ये मार्कशीट बता देते हैं। किसी भी स्कूल का खोलेंगे तब तो सिर्फ है ना कि PSY खोलते हैं, इसमें कोई ना कोई स्कूल खुलेगा। देखिए वेलकम टू PSY स्कूल, ठीक है, एक स्कूल खुला। देखिए अगर आप लोग है ना कि अगर है ना चाहते होगा कि गूगल पे स्कूल को कैसे लाया जाता है, देखिए वेलकम टू PSY स्कूल अफिलिएटेड टू PSY न्यू दिल्ली। हम अपने सारे स्कूल को ऐसा एक है ना कि फ्री में है ना कि वेबसाइट बना के देते हैं। देखिए यह पूरा है ना कि वेबसाइट बना हुआ है, क्या ओपनिंग आवर, एडमिशन नोटिस, फंदा चिन्ह, यहाँ पे एड्रेस वगैरह, फोन नंबर। तुम अपने है ना कि ये सारे स्कूल को एक है ना कि ऐसा है ना कि वेबसाइट बना के फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जहाँ से है ना कि डायरेक्ट है ना कि या कोई भी गार्जियन है ना कि एडमिशन यहाँ पे ले सकता है। यहाँ पे एडमिशन फॉर्म है, या आपके है ना कि डैशबोर्ड में आ जाएगा, यहाँ से एडमिशन लेगा आपके है ना कि डैशबोर्ड में आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम आपको है ना कि रिजल्ट दिखाते हैं। स्टूडेंट घर पे अपने 23-24 सेशन, ठीक है, 23-24 टर्म, फाइनल टर्म, क्लास 4 का एक स्टूडेंट का हमारे पास है ना कि डिटेल्स है, मैं लेके आया हूँ, उसका मैं दिखाता हूँ। 05-001-0001 डेट ऑफ बर्थ इसका 14 का 14/8/8/8/8 अप्रैल सितंबर अक्टूबर 8 अक्टूबर 2014 फाइंड। देखिए ये शायद यह है कि बोर्ड का गड़बड़ी है, यह है ना कि बहुत छोटा सा खुला है। हाँ ये है ना कि पूरा है ना कि बड़ा खुला, पूरा यह है ना कि मार्कशीट है। देखिए यह है ना किसी स्कूल का है, किसी स्टूडेंट का है। ऊपर में जा नहीं रहा है क्यों ये, इस पे ये चलेगा तब तो व्यू। फाइल कंप्रेस करके देखते हैं। इससे पहले हम इसको है ना खोल करके नहीं देखे थे, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। तो इसलिए अगर किसी को अगर एडमिशन वगैरह है ना कराना है तो आप खुद जा करके है ना कि उसको है ना कि जा करके आप है ना कि ये करवा सकते हैं। और है ना कि रिजल्ट वगैरह देखिए हम लोग है ना कि बिल्कुल अपडेट इसी चीज़ के लिए बने हुए थे, इसी चीज़ पे है ना कि काम करिए रहे। या कुछ है ना कि दूसरा चीज़ खुल गया, हम आपको है ना कि फिर से लेके चलते हैं मार्कशीट पे। कहाँ गया, फाइल कंप्रेस नहीं होगा या व्यू ही रहेगा। देखिए चल रहा है, देखिए यह पूरा स्टूडेंट का है ना कि डिटेल्स है, स्कूल का नाम है, बोर्ड का नाम हो गया, स्कूल का नाम हो गया, पूरा है ना कि मार्कशीट है। इसको फर्स्ट टर्म में 575, सेकेंड टर्म में इतना, थर्ड टर्म में इतना, फाइनल टर्म में देखिए। उसके बाद अदर चीज़ का यहाँ पे मार्क्स है, बाकी चीज़ का है ना कि डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग का है। देखिए है ना कि यहाँ पे इसका है ना कि असेसमेंट है, सेल्फ मेड टीचर पेरेंट। टर्म 1 टर्म 2 में है ना कि नहीं मिला था, लेकिन टर्म 3 और टर्म फाइनल में मैंने किसी का मांग के लाया है। वो स्कूल शायद इस पे है ना कि नहीं चढ़ाया है, लेकिन वह चढ़ाता तो आ सकता था। यहाँ पे है ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सेक्रेटरी का साइन है। तो पूरा एक स्टूडेंट को ऐसा है ना कि मार्कशीट है ना कि बना बना मिल जाता है, और स्टूडेंट अपने है ना कि घर पे इसको डाउनलोड करता है। जैसे हम उसके है ना कि वेबसाइट से इसका डाउनलोड कर लिए, तो ऐसे ही है ना कि मैंने कि आराम से यह है ना कि डाउनलोड हो जाता है, स्टूडेंट के घर पे यह है ना कि डाउनलोड हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें एडमिट कार्ड वगैरह भी है ना कि डाउनलोड हो जाता है। मैंने सब कुछ है ना कि करना
संभव है इसमें, समझे। तो इसीलिए हम लोग है ना कोशिश कर रहे हैं कि इस सब चीज़ को है ना कि अच्छे से किया जाए, और जो भी इंक्वायरी वगैरह आप लोग का हो तो आप आकर के थोड़ा है ना कि कमेंट वगैरह कीजिए, ताकि हमको है ना पता चले कि आप क्या चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, और है ना कि आप जानना क्या क्या चीज़ चाहते हैं, और अपने है ना कि दोस्त वगैरह को है ना कि शेयर वगैरह कीजिए, ताकि है ना कि और इसका है ना कि रीच बढ़े। और अगर आप चाहते हैं कि हम है ना स्कूल को गूगल पे कैसे है ना कि लाया जाता है, तो वो चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।